नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच पीजीटी पेपर 1 बायोलॉजी लेके आ चुका हूँ। इस पेपर की आंसर की को हम बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें, हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र वाले जिले की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो क्षेत्रफल जो सबसे अधिक है वो किसका है? लाहौल स्पीति का। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। बाकी जो है इस पेपर में इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा था। लाहौल स्पीति से अभी जो है विधायक बनी है, इनका नाम है अनुराधा राणा। क्या नाम है? अनुराधा राणा। पूछा भी गया था टेट परीक्षा में इनके बारे में। और लाहौल स्पीति की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है मनी रेंग। क्या नाम है? मनी रेंग। और लाहौल स्पीति का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? केलोंग में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने, आने वाली परीक्षाओं में जरूर जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो है ऑप्शन में शिमला दिया है। शिमला का हेडक्वार्टर शिमला में, कांगड़ा का हेडक्वार्टर धर्मशाला में है, कुल्लू का कुल्लू में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लाहौल इन हिमाचल प्रदेश। बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में लाहौल के बारे में निम्नलिखित कौन सही है। देखिए लाहौल के बारे में कौन सा सही है कि इसके दक्षिण में चंबा है। क्या इसके दक्षिण में चंबा है? जी नहीं, इसके चंबा जो है इसके दक्षिण में नहीं है। हिमाचल प्रदेश का मैं छोटा छोटा यहाँ पे मैप आपको समक्ष बना रहा हूँ। तो लाहौल स्पीति ये है, ये चंबा है। तो चंबा इसके दक्षिण में बिल्कुल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्पीति इसके उत्तर में बिल्कुल नहीं, स्पीति इसके उत्तर में नहीं है लाहौल के। और अगला क्वेश्चन, कुल्लू इसके पश्चिम में। कुल्लू तो भाई नीचे होगा, तो कुल्लू पश्चिम में नहीं है। भागा नदी को स्थानीय स्तर पर गारा कहते हैं। देखिए मैंने एक बार आपको ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी पार्ट में बोला था कि भागा नदी को गारा नदी भी कहा जाता है स्थानीय स्तर पर। और वहीं पे जो है चंद्रा नदी को रंगलोई, याद रखना, भागा नदी को गारा कहते हैं और चंद्रा नदी को रंगलोई कहते हैं। रंगलोई, ये आपने याद रखना है, रंगलोई और गारा। एलाइड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है कि भागा नदी को स्थानीय भाषा में गारा कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि अगर कल के लिए चंद्रा आएगा तो चंद्रा नदी को क्या कहते थे स्थानीय भाषा में? रंगलोई। क्या कहते हैं? रंगलोई। और चंद्रा और भागा दो नदियाँ हैं जो कि आगे जाकर चिनाब नदी, चंद्रा भागा तांडी नामक स्थान में मिलती है और चिनाब नदी बनाती है। ये आपने याद रखना है। और ये तांडी वही है जहाँ पे द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी हुआ था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में शहरी जनसंख्या की सबसे कम साक्षरता दर थी। अब जो शहरी जनसंख्या है, जो हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन की मैं बात करता हूँ, तो सबसे कम जो है वो कहाँ की थी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टोटल हिमाचल प्रदेश की कितनी थी, तो टोटल शहरी जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूँ कहाँ की सबसे ज़्यादा थी, तो ये शिमला की। भाई शिमला की जो है वो 93.1 थी, ये आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ लोएस्ट कहाँ की थी, तो लोएस्ट यहाँ पे जो है वो चंबा की थी, लेकिन यहाँ चंबा ऑप्शन में नहीं दिया है। तो मेरा मानना ये कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊना आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम ऊना भी मान सकते हैं, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस निम्नलिखित वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश का राजस्व विकास प्रतिशत सर्वाधिक था। तो ऐसा कौन सा वित्तीय वर्ष था जिसमें हिमाचल प्रदेश का राजस्व विकास जो है वो प्रतिशत विकसित सर्वाधिक। तो इस क्वेश्चन को मैं जब ढूंढ रहा था तो मुझे इस क्वेश्चन के बारे में जो है प्योर डाटा नहीं मिला, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस अभी नहीं कराऊंगा जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग। तो 2021 का जो इंडेक्स हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो इसमें हिमाचल प्रदेश की जो रैंक है वो क्या थी। तो इसमें हिमाचल प्रदेश की जो है वो सेकंड रैंक थी। और पहली रैंक पे जो वो कौन था, वो था उत्तराखंड। तो याद रखना, हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में जो इंडेक्स जो ये आया था हिमालयन स्टेट कैटेगरी ऑफ एक्सपर्ट का, इसमें जो है वो उत्तराखंड का पहला नंबर था और हिमाचल का दूसरा नंबर था। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की मशोबरा राज्य शरण स्थल में वर्ष 2022 में कितने निवासी थे। जो हिमाचल प्रदेश का जो मशोबरा राज्य शरण स्थल है वहाँ पर जो है वो 2022 में कितने निवासी थे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 20 निवासी। देखिए इसको हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा है। अभी हम इसकी खाली आंसर की चेक कर रहे हैं। अब एलाइड की जो सीरीज चलने वाली है उसमें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। नवंबर के लिए जो टेट की सीरीज चलने वाली उसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पुलिस की सीरीज चलने वाली है, पटवारी की चलने वाली है, इन सभी को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नवंबर के लिए
हमसे जुड़ना चाहते हैं टेट के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। और कमीशन का बैच भी हम बिठा रहे हैं, हमारा नंबर है, तो इस पे आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश सेलिंग ऑन लैंडिंग होल्डिंग्स एक्ट 1972 के अनुसार भरमौर क्षेत्र में जमीन की ऊपरी सीमा कितनी निर्धारित की गई थी। देखिए हिमाचल प्रदेश जो सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट था जो 1972 के अनुसार जो है वो जो भरमौर है जो चंबा में पड़ता है उस क्षेत्र की जो जमीन की जो ऊपरी सीमा है वो निर्धारित की गई थी 70 एकड़। कितनी की गई थी भैया? 70 एकड़। तो ऐसे क्वेश्चन एचएस की पेपर में पूछे जाते हैं और इस बार जो अच्छे लेवल का आया था पीजीटी पेपर बायोलॉजी 1, और इस पेपर में आप जो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना फॉर द 2000 टॉप मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना जो 2000 सर्वोच्च गुणवान कन्या विद्यार्थियों के लिए है उसके बारे में निम्नलिखित क्या सही। तो सही क्या है यहाँ पे? तो सही जाना है, यह केवल इंजीनियरिंग के लिए है, यह सभी कोर्सेज के लिए है, यह केवल डॉक्टरी करने के लिए, यह केवल वाणिज्य के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा यह सभी कोर्सेज के लिए है। तो यह सभी कोर्सेज के लिए इसका राइट आंसर आ जाना था। तो इस योजना का नाम था कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना जो 2000 सर्वोच्च गुणवान कन्या विद्यार्थियों के लिए लाई गई थी। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। वर्ष 2023 के मनाली शीत जनोत्सव में हिमाचल प्रदेश की शीत रानी निम्नलिखित में से कौन बनी थी। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2023 के अनुसार जो मनाली शीत जनोत्सव जो हुआ था इसमें यार आरजू राणा जो है वो क्या बनी थी? शीत रानी बनी थी जो विंटर क्वीन बनी थी मनाली की। विंटर कार्निवल जो होता है मनाली में 2023 में तो उसकी जो है वो विंटर क्वीन बनी थी, लेकिन यहाँ पे आरजू राणा नहीं है। तो यहाँ 2024 का हम यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि अभी आंसर की आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा निशा ठाकुर। तो निशा ठाकुर जी जो है ये मनाली शीत जनोत्सव की जो है वो क्या बनी थी 2024 में जो है विंटर क्वीन बनी थी, विंटर कार्निवल 2023 की। 24 की बनी थी ये तो, लेकिन यहाँ पे 23 दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपनी नदियों से जल विद्युत उत्पादन पर हिमाचल प्रदेश के नियंत्रण पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। देखिए बाकी तो सेंटर को जाता है, लेकिन इसके अलावा जो हाइड्रो पावर जनरेटेड जो रिवर्स के द्वारा जो हिमाचल करता है तो हिमाचल उसमें जो है कितना नियंत्रण जो है वो हिमाचल का रहता है। हिमाचल के नियंत्रण की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल का जो नियंत्रण रहता है वो बहुत ज़्यादा कम, मैं इसको बोल सकता हूँ, ये रहता है 7.6%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। गैमूर बिहार जो है गैमूर गुम्फा जिसको मैं बोलूँगा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है पहचान कीजिए। तो ये गैमूर गुम्फा मैं आपको अपने सीरीज़ में भी बोल चुका हूँ। तो गैमूर गुम्फा जो है ये लाहौल में स्थित है और लाहौल में जो ये केलोंग के पास ये लाहौल स्पीति में ये केलोंग के आसपास स्थित है। केलोंग जो है लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, तो यह आपने याद रखना है। तो गैमूर गुम्फा जो है ये जो है लाहौल के आसपास, लाहौल स्पीति के आसपास है, ये आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्पीति। कहाँ पे आ जाएगा? स्पीति। बाकी आप इस आंसर को भी चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी थोड़ा मेरे को लाहौल या स्पीति इसमें जो है बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि स्पीति में स्थित था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश के सबसे कम नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले जिले की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। देखिए साल 2020-21 में जो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे कम नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी था वो किस जिले में था, तो ये आपने बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 22 तो था बिलासपुर में, 22 सोसाइटी तो थी बिलासपुर में, मंडी में थी भैया 15, मंडी में थी 15, कुल्लू में थी 17 और चंबा में थी कितनी? मंडी में थी 27 सॉरी, और चंबा में थी 15। तो सबसे कम, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चंबा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश का गोची त्यौहार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में होता है। देखिए गोची त्यौहार कहाँ पे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। गोची त्यौहार जो है ये लाहौल स्पीति में कहाँ पे मनाया जाता है? लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर केलोंग में जो है वो गोची त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और केलोंग की कभी कभार हाइट भी पूछी गई है, तो केलोंग की जो हाइट थी वो 3008 मीटर के आसपास थी, ये आपने याद रखना है। 3080 आना था, सॉरी 3080 मीटर, 3080 मीटर जो है वो केलोंग की हाइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। बुशहर की कला पूर्णतः स्थानीय है? नहीं, बुशहर की कला पर विविध प्रभाव है। तो इसका देखते हैं, डाउट है भी, पूरे ऑप्शन देख लेते हैं। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिल्कुल ये सही है। आप सभी को पता है कि वीरभद्र सिंह जी जो है हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सतलुज, ब्यास और गिरी नदियाँ शिमला जिले में, देखिए ब्यास यहाँ पे नहीं बहती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं लग रहा है, ये है। और बुशहर की कला विविध प्रभाव, तो ऑप्शन देख लेते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर आना है वो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जहाँ पे होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बुशैर की कला पर विविध प्रभाव है और वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इसके सही हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपने सीखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में जिला चंबा हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान था। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो आई थी 2021 में, इसमें जो हमारी जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है, इसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में जो है वो कौन सी जो है वो जिला चंबा का जो है वो कौन सा स्थान था। तो जिला चंबा की अगर मैं बात करता हूँ तो जिला चंबा का इसमें तीसरा स्थान था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आंकड़े दिवस कौन सा नामित किया है। देखिए द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज डिजाइनेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय आंकड़े दिवस जो है वो मनाया 29 जून को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 29 जून। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्सलाइडेड ऑफ द फॉलोइंग। भारत के त्रिपुरा राज्य के निम्नलिखित में से विचार, त्रिपुरा राज्य का जो निम्नलिखित में क्या विचार करना है। आधी से अधिक कृषि की जमीन सिंचाई की होती है। ये तो मुझे नहीं लग रहा है। 80% के लगभग बिजली का उत्पादन जल विद्युत परियोजना द्वारा होता है। ये भी इसका नहीं हो सकता। पूरब में इसकी असम के साथ है। बिल्कुल जो त्रिपुरा है इसके जो पूरब में है वो क्या है, असम के साथ है। इसका केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। बिल्कुल यहाँ पे केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो होगा तीसरा और चौथा। तो ये आपने याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन है कि सुलाभ की स्थापना के लिए वर्ष 2024 में किसे पद्म विभूषण दिया गया। तो मैंने आपको ये शायद बताया भी था कि इस बार 5 लोगों को पद्म विभूषण भी मिले थे, 5 ही लोगों को भारत रत्न मिले थे। तो कुंदन फातिमा बीबी को नहीं मिला था क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। कुंदन व्यास जी को बिल्कुल नहीं मिला। तेजस मधुसूदन पटेल को नहीं मिला। लेकिन बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत इनको जो है वो क्या मिला है, नोबेल भारत रत्न पद्म विभूषण दिया गया है। ये आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिंदेश्वर पाठक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2024 के अंतरिम यूनियन बजट में वर्ष 2024-25 के लिए कितने वित्तीय घाटे का अनुमान सही है। तो जो 2024 का जो अंतरिम यूनियन बजट आया था ना, उसके तहत जो 2024-25 के लिए कितने वित्तीय घाटे का अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 5.1%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से उस धारा की पहचान कीजिए जिसमें छुआछूत की समाप्ति के बारे में कहा गया है। तो मैं बहुत बार आपके बीच डिस्कस कर चुका हूँ कि छुआछूत की जो बात होती है वो आर्टिकल 17 में होती है। आर्टिकल 17 में जो वो छुआछूत की बात की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, बार बार मैं आपके बीच बोलता हूँ। आर्टिकल 12 से 35 की जो बात होती है ये फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। फंडामेंटल राइट्स जो है यूएस से सार से लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। आर्टिकल 21 का ए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 ने भारत के लिए कितने राज्यों की सिफारिश की। इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में जो आया था तो भारत के लिए जो है वो 14 नए राज्यों की सिफारिश की गई थी। इसका राइट आंसर आएगा 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान के स्थान वाला राज्य की पहचान कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो हम सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो अगर मैं बात करता हूँ पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान, तो कोयला जो है वो झारखंड में ही होता है। आपको तो ऑप्शन से यहाँ पे पता चल गया होगा। तो पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान जो है वो कहाँ पे है, झारखंड में। तो अगले वाले जो पेपर होंगे इसके लिए आपको ये काम आ सकता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following Haryana state has been placed lowest in the स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 जो हरियाणा के एक राज्य को जो है वो जो लोएस्ट में जो दिया गया था वो दिया गया था इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो इसका नाम है ठानेश्वर। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जरूर आ सकते हैं, अभी नए बने हैं। इनका नाम है नायब सिंह सैनी। और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है ये जो है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है हरियाणा का और पंजाब का, और राजधानी भी दोनों की एक ही है, चंडीगढ़। जीडीपी के बारे में अनुमान की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। देखिए जीडीपी के बारे में जो है वो अनुमान की जो पहचान है वो निम्नलिखित में से ये एग्जामिनर बोल रहा है। तो इसकी पहचान है 1.8%। कितनी है, 1.8%। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये।
जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसके द्वारा 2024 की जो विश्व विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो है उनकी जीडीपी के बारे में अनुमान की जो निम्नलिखित पहचान है वो 1.8% है। ये क्वेश्चन हम अब जो हमारी करंट अफेयर की डेली सीरीज चलने वाली है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको जो है वो करंट कौन सी आपको डिमांड है, किस चीज़ की आप वीडियो चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और रेगुलर काम करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में लिखें। हर हर महादेव के बाद अपनी डिमांड डालें कि आपको किस वीडियो जो है किस कंटेंट पे वीडियो चाहिए, मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और स्टूडेंट्स, मुझे भरोसा है कि आप इन सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं और बहुत जल्दी आप बी सिलेक्शन भी लेने वाले हैं हिमाचल के अंदर। डैन्यूब नदी किसकी सीमा बनाती है? तो डैन्यूब नदी जो है ये बुल्गारिया और रोमानिया, तो बुल्गारिया और रोमानिया एक दो देश जो है, इनके बीच जो है डैन्यूब नदी जो है वो सीमा बनाती है। वाटर गेट स्कैंडल किस यूएसए के राष्ट्रपति के समय हुआ? तो वाटर गेट स्कैंडल किस यूएसए के राष्ट्रपति के समय हुआ था? तो ये हुआ था रिचर्ड निक्सन। किसके टाइम हुआ था? रिचर्ड निक्सन ना यूएसए के राष्ट्रपति थे जब वहाँ पे वाटर गेट स्कैंडल हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है भैया किसकी? नाटो की। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत बार डिस्कस किया है। तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है, इसकी पूरी फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिसको नहीं पता है याद कर ले, आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो में कुल देशों की संख्या कितनी है भैया? 32। लेकिन क्वेश्चन आया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। यह आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। किस विषय पर महिलाओं को कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था? देखिए, फिजिक्स में भी मिला था, मेडिसिन में मिला था, इकोनॉमिक साइंस में मिला था, लेकिन केमिस्ट्री में 3 पुरुषों को ही दिया गया था। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी। भारत में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में एक बुक लिखी थी, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। उस बुक का नाम था गीतांजलि। तो पहले एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस साल जो 2023 में नरगिस मोहम्मदी को भी मिला था। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज नॉट मैच करेक्टली विद हिज बुक? देखिए, डेविड अटनबरोugh, तो इसकी ए लाइफ ऑन अवर प्लेनेट बिल्कुल है। रॉब ब्रदरटन, बैड न्यूज़ वाई विल फॉल फॉर फेक न्यूज़, इनकी ही है ये भी। स्टीवन लीवी, फेसबुक द इनसाइड स्टोरी, ये भी इनकी है, बिल्कुल हमने पढ़ी है। मेरेडिथ टॉल्सन, तो मेरेडिथ टॉल्सन की कैस्ट नहीं है, तो आपने अपनी कास्ट इनकी बिल्कुल नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2023 तक किस निम्नलिखित महिला खिलाड़ी ने यूएसए ओपन में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम सिंगल्स एकल में खिताब टाइटल जीते हैं? तो वर्ष 2023 के किस निम्नलिखित महिला खिलाड़ी, और ये यूएसए ओपन में जो है इन्होंने ग्रैंड स्लैम एकल में जो है सबसे अधिक खिताब जीते हैं, तो इनका क्या नाम है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इनका नाम है मार्गरेट कोर्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वो शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। तो उपसर्ग की भिन्नता के कारण जो अब हिंदी का सेक्शन आता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे अनुभव में होता है, अनु उपसर्ग होता है अनुभव में। उसी प्रकार अनुचर में भी अनु होता है, अनुशासन में अनु। लेकिन अनुचित, यहाँ पे अनुचित आ रहा है, तो यहाँ पे क्या उपसर्ग आएगा? तो इसमें जो है वो अन उपसर्ग आएगा। कौन सा आएगा? अन। यहाँ पे अनु उपसर्ग, अन उपसर्ग आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि विशेषण कौन सा नहीं है। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो मैं आपको आंसर करके पिन करके दे दूंगा। अब मैं ये भी बता रहा हूँ, दया या दयालु में से, दयादर में से एक है। क्रांतिकारी शब्द किस संज्ञा के भेद का उदाहरण है? तो क्रांतिकारी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? क्रांतिकारी एक शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण हो सकता है। देखिए, मैं अपने ओर से बोल रहा हूँ, ये मैंने कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, तो आप बिल्कुल श्योर आपने नहीं रहना है। इसके बाद भी आपको आंसर ढंग से मिला लेने हैं बिल्कुल, लेकिन ये जितना मुझे पता है उतना मैं खुद से बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो, रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है। तो उतना ही पैर पसारना है जितनी लंबी चादर हो, तो इसका आएगा संबंधवाचक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वेतांबर समस्त पद के लिए उपलब्ध तो श्वेतांबर समस्त पद के लिए जो उचित विकल्प है, श्वेत अंबर है जो अव्ययभावी नहीं, श्वेत और अंबर नहीं, श्वेत है अंबर जिनके, बहुब्रीहि समास, बिल्कुल श्वेत है अंबर जिनके, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। वाक्य में विधेय का अर्थ है। वाक्य में जो विधेय का अर्थ है वो क्या है? तो वाक्य में विधेय का अर्थ होता है वाक्य की क्रिया। क्वेश्चन था कि आकाश में काले काले डैश छांगे, तो
आकाश में जो है काले काले बादल, और बादल का पर्यायवाची वारिद और मेघ भी होता है, तो आकाश में काले काले वारिद छा गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुझसे हंसा नहीं जा सकता, इसमें वाक्य मुख्य वाक्य क्या है? तो मुझसे हंसा नहीं जा सकता, तो मुझसे हंसा नहीं जाना जा सकता, तो ये भी इसका हो सकता है मुझे हंसा नहीं जाता, तो इसका आंसर शायद ऑप्शन ए आएगा, मुझे हंसा नहीं। वाक्य में मुख्य क्रिया है जाना। निकल रही थी मरम वेदना करुणा विकल कहानी सी, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो निकल रही सी मरम वेदना, तो इसमें शायद उपमा अलंकार होना है। कौन सा होना है? उपमा। यमक मुझे नहीं लग रहा है, उपमा लग रहा है। खाक छानने मुहावरे का अर्थ है, तो खाक छानने मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है दर दर भटकना। अगला क्वेश्चन हम इंग्लिश सेक्शन देखते हैं। ऑल राइटर्स डैश लैंग्वेज एज टूल डैश एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। देखिए ऑल राइटर्स, इसका जो राइट आंसर आ सकता है वो आएगा ऑल राइटर्स यूज लैंग्वेज एज टूल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो इसका ऑप्शन ए मुझे राइट आंसर लग रहा है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई ब्रदर हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, ए बॉय एंड ए गर्ल, तो इसका दोनों में ए आएगा, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस बताना है, तो इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा सही वो हो जाएगा बाय द टाइम यू कम वर्क विल बी कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग ही सेड मी डैड ही प्लेड हिज पार्ट वेल, तो इसका राइट आंसर में थोड़ा सा मेरे को जब मैं देख रहा था तो मेरे को भी इसमें मिला नहीं आंसर, तो मेरे को लग रहा है कि ये इसका आंसर ए हो सकता है, लेकिन पूरा अभी मैं श्योर नहीं हूँ जब तक आंसर की नहीं आई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज द गिवन पार्ट्स ऑफ मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो यहाँ पे जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ सकता है? तो ये आ सकता है SPTQR। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए यहाँ पे ऑस्टेंसिबल क्या हमें जो है सिनोनिम होता है सेम वर्ड, तो ऑस्टेंसिबल का जो होगा वो क्या होगा? तो ऑस्टेंसिबल का होगा यहाँ पे ये हो सकता है एपेरेंट। कौन सा होगा? एपेरेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिकेट द सिनोनिम अंडरलाइन वर्ड, इसका भी सिनोनिम रिक्यूज्ड का बताना है, तो रिक्यूज्ड का होगा विदड्रॉ का क्या होगा? विदड्रॉ। तो ये मैं थोड़ा आपको आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए डिटेल से बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोचते होंगे सर डिटेल से पढ़ा रहे, लेकिन आज नहीं पढ़ा रहे, तो डिटेल से वीडियो बहुत जल्द अब आपके बीच आने वाली है। आप अपनी मांग दें कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, तो टू चूज़ द करेक्ट ए डैश सब्सटेंस ट्रांसमिट्स ऑफ diffuses light so that objects on other side are not clearly visible, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा? ट्रांसलूसेंट, तो ये आएगा ट्रांसलूसेंट आ सकता है इसका राइट आंसर। चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो इसका राइट आंसर आएगा मोहन इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। तो आज के लिए इतना ही, ये थी हमारी बीजीटी बायोलॉजी के आंसर की, और जिसने पूरी जो है वो वीडियो देखी है उसको एक ही कमेंट करना है YA+ हर हर महादेव, और जो आप चाहते हैं वो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में दें किस चीज़ की आप वीडियो चाहते हैं मेरे चैनल से, और डिटेल से ही मैं वीडियो बनाऊंगा, बिना डिटेल के जो हम वीडियो बनाने वाले नहीं है। तो जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।